नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे केवल एक विशाल आकार में, लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से ये सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करें तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। यह आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो।
30 मिनट भुनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहाँ तक कि मिक्स भी हो जाएगा, इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैग के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मिलांजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और 1 कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूलें। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाएं। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा।
हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं। ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया, हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया, हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे।
पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरमल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरमल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने किंडर ब्यूनो एक बार तो ट्राई किया ही होगा। आइए इसे खोलते हैं। हम बिल्कुल यही दोहराने वाले हैं, बस महाराजा साइज में। लेकिन पहले हम इसे ट्राई करेंगे। बाहर इसमें चॉकलेट है, फिर अखरोट के पेस्ट वाला वैफल लेयर, क्रीम है जो अखरोट का है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो एक बड़ा मोल्ड है। पिताजी इस विशाल पाइप से हमारे लिए इसे बनाएंगे। एक मेजरिंग टेप का उपयोग करके मीटर 20 मापेंगे। मार्कर के साथ मार्क करते हैं। यहां हम ड्रिलर से 6 ड्रिल करेंगे। आरे से पाइप काटेंगे। अब हम लाइन खींचते हैं और इसे ठीक 2 भागों में काट देंगे। हम लकड़ी से स्टैंड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक बड़े बोर्ड को 2 भागों में काटा। पाइप के बाहरी साइड का सर्कल किया और इसे एक आरे से काट दिया। सैंड पेपर से हम इसे स्मूथ करेंगे।
ऐसे 2 पीसेस की आवश्यकता है। उनके बीच एक लकड़े का बोर्ड रखकर स्क्रू से सब कुछ कस लेंगे। लकड़ी से 2 बड़े सेमी सर्कल भी काटते हैं और 3 छोटे, लेकिन साथ ही वो 2 गुने चौड़े हैं। हम स्टैंड पर पाइप का आधा हिस्सा रखते हैं। हम गम को एक बड़े सेमी सर्कल पर लगाते हैं और पाइप पर चिपका देंगे। इसके साथ हम इन्हें स्क्रू से फिक्स करते हैं। हम बचे भागों को लगा देंगे। और मोल्ड तैयार। लेकिन यूजेज के लिए हम छोटे सेमी सर्कल लेते हैं और उन्हें क्लिंग फिल्म से लपेटते हैं। हो गया। अब फॉर्म को तेल से चिकना करेंगे। इसे दीवारों पर फैलाते हैं और बटर पेपर को चिपकाएंगे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देंगे। आइए नट्स को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ 20 किलो है। हम उन्हें ग्राइंडर में डालते हैं। और उन्हें छोटे नोजल के माध्यम से पीसेंगे। हम मेलेंजर लेकर चीनी और कोको लेते हैं। हम 1 किलो ग्राउंड नट्स इकट्ठा करते हैं। मेलेंजर चालू करते हैं और चलने दो। वैसे पहले जब मिक्सचर सूखा होगा इसे रेस्ट करेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। फिर चीनी डालेंगे और कोको पाउडर। लगभग 40 मिनट के बाद हमें चॉकलेट अखरोट का पेस्ट मिलेगा। मेलेंजर को झुकाकर सभी पेस्ट को पैन में भेजेंगे। इसी प्रकार से हम 10 किलो नट्स को एक पेस्ट में बदल देते हैं। हो गया। वैफल के लिए आटा गूंदेंगे। हम बड़े बर्तन में 48 अंडे तोड़ेंगे। तीन किलो चीनी, वनीला फ्लेवर वाली चीनी। मक्खन की ओर मुड़ते हैं। 1.5 किलो काट लेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं और 1 किलोग्राम मार्जरीन भी। हम ये सब स्टफ पर भेजेंगे। इसे पिघलाते हैं और बड़े बर्तन में डालेंगे। चिकना होने तक विस्क से मिलाएंगे। 3 किलो आटा डालेंगे और अंत में आटा गूंद लेंगे। हो गया। इसे एक चम्मच के साथ स्कूप करते हैं और वैफल आयरन में डालते हैं। बंद किया और 3 मिनट बाद तैयार। हमें वे ऐसे मिले। और फिर हम अखरोट का पेस्ट खोलेंगे और वैफल पर एक मोटी परत फैलाते हैं। फिर हम इसे मोल्ड के अंदर चिपकाएंगे। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करना है। वैफल पका रहा है। एक टाइम पे 4 वैफल आयंस दूसरे उन्हें मोल्ड में डाल रहा था जब तक कि ये पूरी तरह से भर न जाए। क्रीम की ओर मुड़ेंगे। हम पैकेट चिकन अंडे खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं और हमारे पास उनमें से कुल 10 है। तीन किलो आटा डालते हैं। चिकना होने तक मिक्सर में मिलाएं। हमने केवल ये गाढ़ा बनाया। एक बड़े सॉसपैन में क्रीम पकाएंगे।
रेफ्रिजरेटर से बहुत सारा दूध निकालते हैं। इसे खोलेंगे और सॉसपैन में डालते हैं। इसे बर्नर पर रखकर ढक्कन से ढकते हैं और गैस चालू करेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है, इसमें 12 किलोग्राम चीनी जोड़ेंगे और इसे एक हैंड मिक्सर के साथ मिलाएंगे। बिना इसे रोके पतली धारा में इसमें अंडे डालेंगे। हमें 3 किलो मक्खन पिघलाने की भी जरूरत है। क्रीम भी डालेंगे। यहां बचे ग्राउंड नट्स है और चिकना होने तक क्रीम में मिलाएं। पहले से बहुत गाढ़ा हो गया। इसे मोल्ड में डालेंगे। बचे अखरोट पेस्ट वाला वैफल फैलाएंगे और इसे क्रीम के ऊपर डालेंगे। डन। मोल्ड को फ्रीजर में भेजते हैं। दो दिन बाद सब कुछ जम गया है। हम अगले स्टेप की ओर मुड़ते हैं। मिल्क चॉकलेट को घोलेंगे और इसे बर्तन में भेजते हैं। चालू करेंगे ताकि ये गर्म होने लगे और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट को पिघलाएंगे। ये तरल है, लेकिन इसे बार पर और भी बेहतर बनाने के लिए तेल डालकर मिलाएंगे। अब इसे मिलाते हैं। बहुत ज्यादा तरल हो गया है। मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालने का समय है। तरल चॉकलेट को वैफल में रखते हैं और इसे फैलाएंगे। तब तक जब तक कि हम चॉकलेट के साथ पूरी सतह को कवर नहीं करते। आइए बर्तन में और चॉकलेट डालते हैं। हम बार के ऊपर चिपबोर्ड की एक शीट डालते हैं और इसे एक स्ट्रेच फिल्म के साथ टाइटली पैक करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म को फर्श पर लाएंगे और इसे स्ट्रेच फिल्म से ढक के पहाड़ को साइड पर पलट देते हैं। स्ट्रेच फिल्म को हटा देते हैं। मोल्ड को सावधानी से उठाते हैं। बटर पेपर को फाड़ देंगे। लकड़ी के सेमी सर्कल के चारों ओर फिल्म खोलेंगे। हम इसमें एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू पेंच करते हैं। फिल्म को हटा देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट पीसेस अब पिघल चुके हैं, इसलिए हम एक मापने वाले कल्प से मिल्क चॉकलेट स्कूप करते हैं और ऊपर हमारे बार पर डालेंगे।
एक और लेयर और बस चॉकलेट को जमने देंगे। डार्क चॉकलेट की इन पतली स्ट्रिप्स को दोहराना बाकी है, इसलिए इस स्टीमर पर एक कटोरा डालेंगे, इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे, लगातार हिलाकर इसे पिघलाएंगे। तरल चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डाला जाता है। और हम अपने बार पर डालते हैं। हमारा विशाल किंडर ब्यूनो आखिरकार तैयार। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही निकला। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। इसके अंदर ओरिजिनल किंडर ब्यूनो का फ्लेवर है। आइए इसे ट्राई करते हैं। इसका स्वाद तो एकदम सेम है। मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि हमने विशाल बार कहाँ रखा। हमने बस इसे ट्रांसपोर्ट के लिए फिल्म में लपेटा और इसे अनाथालय में भेज दिया। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। लाइक करना ना भूले, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी भी बहुत जायंट खाना है। सभी को अलविदा।